हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा की। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के द्वारा फाइनेंशियल ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो एक क्वेश्चन हमने लिया है और कैसे समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि एक पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो कि 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, यहाँ पर ए लिखा होगा, ए इज ₹12,000 एंड बी इज 10,000 रुपीज। तो यहाँ पर हमें टोटल कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट बना है वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड लाइन है, ए इज एंटाइटल्ड टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज। जो ए है उसे 10,000 रुपीज पर एनम सैलरी दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए 1,500 रुपीज एंड बी इज ऑफ ₹2,000 रुपीज। तो ए के द्वारा जो भी ड्राइंग्स की गई उस पर 1,500 रुपए का ब्याज रिसीव किया जाएगा फर्म के द्वारा और बी से 2,000 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव किया जाएगा। द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1,03,500। फर्म ने 1,03,500 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इट मीन्स कि फर्म ने ये जो 1,03,500 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है इसे हमें क्या करना है, दो पार्टनर्स ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हमें पार्टनर्स को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमें पार्टनर्स से कुछ रिसीव करना है, जैसे कि यहाँ पर हमें लिखा हुआ कि भाई पार्टनर्स ने ड्राइंग की है और ड्राइंग पर हमें उससे 1,500 रुपये और 2,000 रुपये का क्या करना, अमाउंट रिसीव करना है। तो ये जो ड्राइंग पर इंटरेस्ट रिसीव होगा इसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन्स कि पार्टनर को जो कुछ भी फर्म से दिया जाएगा उसे डेबिट साइड और फर्म के द्वारा जो भी पार्टनर से रिसीव किया जाएगा उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट की। कंपनी ने कितने का प्रॉफिट, फर्म ने कितने का प्रॉफिट अर्न किया है, 1,03,500 रुपए को। और इस 1,03,500 रुपए के प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किस नाम से, बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन के नाम से। क्लियर। तो कंपनी ने टोटल कितने का प्रॉफिट कमाया था, 1,03,500 का, जिससे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। इसके अलावा पार्टनर्स के बारे में पूरी पार्टनरशिप डेट देख रखिए, समझना एक एक चीज को करके। इसके अलावा प्रॉफिट के अलावा पार्टनर्स से हम क्या रिसीव करेंगे, पार्टनर्स से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिसीव करेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड किया जाता है। सो इसको किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें तो दो पार्टनर है ए एंड बी। क्लियर। ए के द्वारा ए से कितना रिसीव किया जाएगा, 1,500 यानी कि 1,500 और बी से कितना इंटरेस्ट रिसीव किया जाएगा, 2,000 रुपीज। तो टोटल अगर मैं कंबाइनली बात करूं तो दोनों से टोटल 3,500 रुपीज एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव किया जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई दोनों पार्टनर्स है और ये कितने के पार्टनर्स है, 2:1 का। क्लियर। यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसके दो हिस्से ए को और एक हिस्सा किसको मिलेगा, बी को दिया जाएगा। कंप्लीट। अब इसके बाद हमें सवाल दिया है कि भाई पार्टनर को क्या देना है, हमें कैपिटल पर ब्याज देना है। पर जिस पार्टनर ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल पर, उस कैपिटल पर हमें उसे इंटरेस्ट पे करना है 5% से। पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ठीक। अब हम सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर्स है हमारे पास, एक है ए और एक है बी। क्लियर। ए को टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर, 12,000 रुपये, मैं 12,000 यहाँ लिख दूंगा। क्लियर। और बी को कितना 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, 10,000 का, और 10,000 हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। टोटल अगर देखा जाए तो टोटल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से पार्टनर्स को टोटल कितने का अमाउंट
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू ना 22,000 22,000 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पढ़े आगे लाइन, तो ए इज एंटाइटल टू गेट सैलरी ऑफ 10,000, यानी कि ए को हमें सैलरी भी देनी है, तो हम क्या लिखेंगे, ए का सैलरी अकाउंट, एज सैलरी अकाउंट, और ए के सैलरी अकाउंट में कितने रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अब पार्टनर से ना तो कुछ लेना है ना ही पार्टनर को कुछ देना है, हमें पार्टनर्स को तीन चीजें देनी थी, एक था इंटरेस्ट और एक सैलरी। सैलरी के अलावा जो कुछ भी बचेगा वो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स को बांट देंगे। तो हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, टोटल दो पार्टनर्स है ए एंड बी, ये ए और बी आ जाएगा। क्लियर है, टोटल अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो कंपनी फर्म को टोटल प्रॉफिट कितना रिसीव हुआ भाई, फर्म ने टोटल 1,03,500 रुपए का तो प्रॉफिट अर्न किया, साथ ही साथ हमें इंटरेस्ट मिला पार्टनर से ऑन ड्राइंग्स पर। ठीक है, समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम होती है, और जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती है वह प्रॉफिट में ऐड करके पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो टोटल अगर हम देखेंगे क्रेडिट साइड का, तो टोटल क्रेडिट साइड आ रहा है 1,07,000 रुपीज, 1,07,000। हमें इस 1,07,000 रुपए के अमाउंट को ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इस 1,07,000 में से 22,000 रुपए में दे चुका हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, और 10,000 रुपए में दे चुका हूं सैलरी के नाम से। 1,07,000 में से 1,07,000 में से हम टोटल कितने का अमाउंट पे कर चुके, 32,000 रुपीज का अमाउंट पार्टनर्स को पे कर चुके। तो 1,07,000 में से अगर हम माइनस करते हैं 32,000 रुपए को, तो ये बनता है टोटल 75,000 रुपीज। कितना, 75। तो टोटल पार्टनर्स टोटल फर्म के पास प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के रूप में रिसीव हुआ 1,07,000। इस 1,07,000 में से हमने 22,000 रुपए का दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 10,000 रुपए दे दिए सैलरी पर। बाकी का जो 75,000 रुपीज बचा है, इस 75,000 रुपीज को मैं बांट दूंगा ए और बी में। ए को मैं दूंगा 2 हिस्से और बी को दूंगा मैं 1 हिस्सा, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1। अगर 75,000 के मतलब टोटल 3 हिस्से होंगे, 3 हिस्से में से 2 हिस्से किसको मिलेंगे, ए को, तो 2 हिस्सा कितने होंगे, 50,000 रुपए। क्योंकि अगर हम 75,000 के 3 हिस्से करते हैं तो एक हिस्सा बनता है 25,000 रुपए का। 2 हिस्से इस तरह से, ए के खाते में 50,000 और बी के खाते में कितना हजार रुपया, 25,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। टोटल हम प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे, 75,000। क्लियर, जब हम इन तीनों को टोटल करेंगे तो इस साइड का टोटल भी कितना आएगा, 1,07,000 रुपीज। राइट, तो इस तरह से फर्म में टोटल प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में कितना रिसीव हुआ था, 1,07,000 रुपीज। और हमने प्रॉफिट और इंटरेस्ट और सैलरी के रूप में टोटल कितना पार्टनर्स के बीच बांट दिया, 1,07,000 रुपीज। सो यह था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी तरह से और बेहतर अकाउंट को सीखने के लिए जिज्ञासा IQ के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें जिज्ञासा IQ। थैंक यू सो मच।